नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे समाज के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं। पहले तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग भगवान में यकीन करते हैं, ईश्वर में यकीन करते हैं, और कुछ लोग नहीं करते हैं, जिसको ये भी कहा जाता है कि नास्तिक। उनको लगता है कि ईश्वर नाम की चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, और ये घटना जो हुई थी आज से करीब 15 साल पहले हुई थी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। विनय और राहुल नाम के ये दो लड़के थे, कॉलेज स्टूडेंट थे। तो इन्हें ये लगता था कि हमारे जो जीवन में या अंतिम संस्कार कहें या दूसरे समाज में दफनाया जाता है, जैसे कि मुस्लिम समाज में या ईसाई धर्म में दफनाने की जो प्रतिक्रिया होती है, तो एक बार इन्होंने ये पता करने की कोशिश करी कि जब कब्रिस्तान में मुर्दे को दफनाया जाता है तो उस वक्त कब्र के अंदर क्या होता है। क्या सच में उनका कोई हिसाब किताब लिया जाता है, जैसे दूसरे इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि कब्र में उसका हिसाब किताब होता है। तो ये सारी चीजें इन लोगों ने पता लगाने की कोशिश करी, जिसका परिणाम कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद आप लोगों की जो रूह है वो पूरी तरीके से कांप जाएगी। जब विनय और राहुल ये पता लगाने के लिए पास के ही एक कब्रिस्तान में जाते हैं और इंतजार करते हैं कि शायद आज कोई जनाजा आएगा, यहाँ पे कोई कब्र आएगी दफनाने के लिए, तो जब ये कब्रिस्तान में जाते हैं तो वहां पे एक खुदाई चल रही होती है, और ये वहां पर जो खुदाई कर रहे होते हैं जनाजे के लिए, वो उसको पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि आप एक कब्र और खोदिए और इसमें हमें कैमरा लगाना है, और जब जनाजा आए तो वो इस कब्र में ना करके आप इस कब्र में आप शिफ्ट करवाना। वो उनकी बात मान जाता है, और मानने के बाद में वो वैसा ही करता है। उस वक्त ये दोनों उसमें अपना कैमरा फिट कर देते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जब कब्र में मुर्दे को दफनाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है। थोड़ी ही देर बाद वहां पे जनाजा आता है, और जनाजा आने के बाद में वो जो वहां पे इंसान होता है, जो वहां पे खुदाई कर रहा होता है, वो जनाजे को, उस बॉडी को उसी कब्र में रखवाता है जिस कब्र में राहुल और विनय कैमरा लगवा के जाते हैं। जाने के बाद में वो कब्र को उसमें ताबूत बिछाते हैं, लकड़ियां रखी जाती हैं, रखने के बाद में उस बॉडी को उसमें रखा जाता है। रखने के बाद में जो पूरी प्रतिक्रिया होती है एक कब्र को दफनाने की, वो पूरी की जाती है। उसके बाद में राहुल और विनय जैसे ही अपने सिस्टम पे आकर बैठते हैं तो दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, उनका सिस्टम ब्लास्ट हो जाता है। तो ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि कब्र में क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो मैं हमेशा एक बात यही आप लोगों से कहूंगा कि इस तरह की कोई भी अपने जीवन में इस तरह की कोई भी हरकत ना करें, क्योंकि हमें पता नहीं होता कब क्या हमारे जीवन में चीजें घटित हो जाए। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताएं, क्या सच में इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं? क्या सच में ऐसा हुआ होगा कि विनय और राहुल ने उस कब्र में कैमरा लगाया और जिसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा? क्या ये सच में ऐसा हो सकता है? तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में आके बताएं, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।